नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 26 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। देश की 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की 17,500 सीटों पर प्रवेश के लिए आयोजन जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड का आयोजन आज 26 मई को देश विदेश के 225 शहरों में किया जाएगा। इस बार इस परीक्षा का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास कर रहा है। यह परीक्षा 2 पारियों में सुबह 9 से 12 व दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे के बीच होगी। कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार कैंडिडेट को सुबह परीक्षा केंद्र पर पहले के पेपर के लिए 7 बजे रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। कैंडिडेट को पेपर 1 के लिए कंप्यूटर व परीक्षा डेस्क 8:30 बजे अलॉट किया जाएगा। परीक्षा शुरू होने से 25 मिनट पहले कैंडिडेट अपने कंप्यूटर पर जेईई एडवांस्ड का रोल नंबर, जन्म दिनांक डालकर लॉगिन व इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकेंगे। श्रीगंगानगर में सीबीआई ऑफिसर बनकर महिला से ठगी का मामला सामने आया है। जवाहर नगर थाने में अग्रसेन नगर निवासी महिला मीरा सूद पत्नी राजेश पाल ने बताया कि उसके पास अज्ञात नंबर से कॉल आई, जिसने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर कहा कि आपके परिवार की फाइनेंशियल शिकायत मिली है। आरोपी ने कहा कि उनके खिलाफ जांच होगी, जांच सही पाए जाने पर उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो सकता है। इस पर महिला घबरा गई और फोन करने वाले से बचाव का रास्ता पूछा। इस पर ठग ने उसके बताए नंबर पर 19 लाख रुपए जमा करवाने को कहा। घबराई महिला ने रुपए का इंतजाम किया और आरोपी के खाते में डाल दिए। बाद में महिला को अपने साथ हुए फ्रॉड का पता लगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के बटाला में कांग्रेसी मेयर के घर ईडी ने अल सुबह रेड की है। ये रेड उनके साथ साथ उनके करीबियों के घर पर भी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब में कुल 3 जगहों पर अल सुबह ईडी विभाग की टीमें पहुंची। फिलहाल तीनों जगहों को पूरी तरह से सील करके रखा गया। घर के किसी भी सदस्य को अंदर या बाहर से अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। सूचना के अनुसार अल सुबह गुरदासपुर के अंतर्गत आते बटाला के मेयर सुखदेव सिंह सुख तेजा के घर ईडी की गाड़ियां पहुंची। इसके अलावा उनके 2 करीबियों राजेंद्र कुमार उर्फ पप्पू जयंतीपुरिया और उनके मैनेजर गोपी उप्पल के घर भी टीमें पहुंची हैं। ये रेड किस संबंध में की गई है, इसे लेकर कोई भी जानकारी अभी तक ईडी की तरफ से साझा नहीं की गई है। प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव से बचाव और जरूरी व्यवस्थाओं के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार जिला कलेक्टरों और सभी विभागों को जरूरी उपकरण और दवा उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया है। एडवाइजरी का मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। एडवाइजरी के अनुसार जिलों में चिकित्सा विभाग से समन्वय करते हुए हीट स्ट्रोक उपचार के लिए जरूरी उपकरणों और दवाइयों, तरल पेय पदार्थ, बर्फ आदि की उपलब्धता तय हो। चिन्हित सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरी, मेडिकल कॉलेजों में डेडिकेटेड वार्डों और एम्बुलेंसों में दवा, उपकरण, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ उपलब्धता हो। हीट वेव की अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन को पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों से कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के गांव दारावर जिला बुलंदशहर से पंजाब के लुधियाना में काम की तलाश में आई एक युवती को बदमाश ने घायल कर दिया। लोगों की मदद से उसे सिविल अस्पताल लाया गया। युवती का उपचार चल रहा है। थाना डिवीजन नंबर 2 की पुलिस ने युवती के बयानों पर 3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। पीड़ित युवती ने बताया कि करीब 8 दिन पहले वह अपनी मां से झगड़ा करके अकेली ट्रेन में बैठकर लुधियाना में काम की तलाश में आई थी। वह गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब में 3 दिन तक रही। वहीं खाना खाने और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इस बात का फायदा उठाकर काफी लोगों ने उसके साथ अवैध संबंध बनाए। करीब 5 दिन पहले वह उसे वहां व्यक्ति मिला जिसने कहा कि वह उससे प्यार करता है। मना करने पर उसने हमला कर दिया। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा की उद्योगनगर थाना पुलिस ने बिहार से नाबालिग लड़कियों की शादी के नाम पर खरीद फरोख्त करने वाले गैंग के आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने एक युवक और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। एसपी डॉक्टर अमृता दुहान ने बताया कि करीब 10 दिन पहले उद्योगनगर इलाके में एक फ्लैट में नाबालिग लड़कियों को रखने और उन्हें बेचने की तैयारी में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद मौके से पुलिस ने 2 नाबालिग, जिनमें एक 13 और दूसरी 15 साल की थी, को दस्तयाब किया। बालिकाओं ने बाल कल्याण समिति की काउंसलिंग में बताया कि दोनों को बिहार से 20,000 रुपये देकर कोटा लाया गया और 3 लाख में बेचने का सौदा हुआ। मामले में पुलिस महिला दीपिका को पहले ही पकड़ चुकी थी। वही कार्रवाई करते हुए बकरो झारखंड निवासी गीता सिंह और बोरखेड़ा निवासी देवकी नंदन को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है।
प्रदेश में बिजली संकट और कटौती के बीच ऊर्जा विभाग बिजली की कमी से जूझ रहा है। डिमांड और सप्लाई में 500 लाख यूनिट से ज्यादा अंतर को पाटने के लिए एक्सचेंज में महंगी दरों पर खरीदी जा रही बिजली से भी पर्याप्त सहारा नहीं मिल रहा। ऊपर से पिछले साल अन्य राज्यों से एग्रीमेंट के तहत खरीदी गई बिजली इस साल लौटाने के कारण बिजली लोड मैनेजमेंट गड़बड़ाया हुआ है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बिजली को प्रबंधन के लिए पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऊर्जा विभाग के अनुसार गहलोत सरकार ने पिछले साल रबी सीजन में बिजली डिमांड पूरी करने के लिए अन्य राज्यों से करीब 34,800 लाख यूनिट बिजली का एग्रीमेंट किया था। ऊर्जा विभाग को यह बिजली अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 तक मिली थी। एग्रीमेंट से बंदी होने के कारण पीक सीजन में भी राजस्थान को यह बिजली लौटानी पड़ रही है। प्रदेश के नकारा और भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार सख्त हो गई है। लगातार भ्रष्ट आचरण और प्रशासनिक कर्तव्य निभाने में असमर्थ कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकार अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए संबंधित विभागों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार के इस फैसले के सामने आने के साथ प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने तेवर गर्म कर लिए हैं। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी एकीकृत महासंघ और अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ दोनों ही प्रमुख संगठनों ने सरकार के फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे आतंक फैलाने वाला करार देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। दोनों संगठनों ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रतिदिन कोई न कोई आदेश निकालकर कर्मचारियों में आतंक फैला रही है। महासंघ एकीकृत इसका कड़ा विरोध करता है। बांसवाड़ा एसपी ने राज तालाब थाने में तैनात एक कांस्टेबल को देर रात निलंबित कर दिया। कांस्टेबल पर आरोप है कि वह अवैध डोडा चूरा का गिरोह चला रहा था। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी के घर से 24 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद भी किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल सुनील की पत्नी गुड्डी निवासी गोदावास कला बीकानेर, दो साथी बीकानेर के गोदावास कला के रहने वाले सहीराम, कालूराम और डोडा उपलब्ध कराने वाले शख्स एमपी रतलाम जेठाना के मुकेश बैरागी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि पाली एसपी से मिले एक इनपुट के बाद डीएसपी के निर्देशन में कोतवाली टीम ने जीपीओ सर्किल के पीछे आरोपी कांस्टेबल सुनील के घर पर छापा मारा। यहां से 24 किलो डोडा चूरा बरामद किया। डोडा मिलते ही पूरे तंत्र को एक्टिव कर दिया गया। हरियाणा के सिरसा में पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। दोनों का शराब पीने के दौरान विवाद हुआ था। मृतक की पहचान बड़ागुड़ा निवासी 30 वर्षीय संदीप कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार संदीप मजदूरी करता था। उसे शराब पीने की लत थी। उसके शराब पीने की आदत की वजह से संदीप की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। वह घर पर अपने पिता लालचंद के साथ रहता था। लालचंद भी अपनी पत्नी से झगड़ा करता था, इसलिए संदीप की मां भी अलग रहती थी। रात को शराब के नशे में संदीप का अपने पिता लालचंद से झगड़ा हो गया। देर रात जब संदीप सोया हुआ था तो लालचंद ने संदीप की हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हत्या में लालचंद शामिल है या नहीं। मृतक के रिश्तेदारों का बयान दर्ज करके हत्या का केस दर्ज किया जाएगा।